देखिए, परसेंटेज की हमारी चौथी क्लास है और आज की क्लास में हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न हैं। तो बिना देरी किए हम अपने पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, लंबाई को 40% बढ़ा दिया गया है और चौड़ाई को 20% घटा दिया गया है, यानी 40 माइनस 20, और इनका गुणनफल लिख लेंगे। गुणनफल को माइनस का इसलिए लिखा गया है क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है, बटे 100। जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये कैंसिल, 40 माइनस 20 20 आ जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, तो ये आ गया 12%, और ये प्लस का आया, इसका मतलब है आयत के क्षेत्रफल में 12% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसके मूल मान से 25% तक कम हो जाती है तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या है। यहां हम देखें, अगर बात करें आयत की, ठीक है, तो आयत में होती है लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो जिस प्रकार से अभी हमने प्रश्न सॉल्व किया था उसमें लंबाई और चौड़ाई की बात हुई थी। अब यहाँ वृत्त है, वृत्त में सिर्फ त्रिज्या की बात होती है, त्रिज्या, तो लंबाई की जगह भी त्रिज्या होती है और चौड़ाई की जगह पर भी त्रिज्या होती है। ठीक है, अब इस प्रश्न में त्रिज्या में 25% की कमी हो रही है, तो दो लगातार कमियों से सॉल्व कर लेंगे हम इसको, यानी -25 और -25, यानी 25% की लंबाई में भी कमी, 25% की चौड़ाई में भी कमी। लंबाई की जगह भी त्रिज्या का काम होगा और चौड़ाई की जगह भी त्रिज्या का काम होगा। ठीक है, -25 -25, और ये दोनों माइनस के, इसलिए गुणनफल को प्लस में लिखा जाएगा, 25 गुणा 25 बटे 100। ठीक है ना, तो ये आ गया माइनस का 50 और प्लस, इसको देखें तो 25 पंजे 125 पंजे 625, 2 जीरो है तो 2 के बाद दशमलव लगा दिया। देखिए हमने यहाँ पर काटा नहीं है, काटने से कोई फायदा नहीं होगा, फिर भाग करना पड़ेगा, इसलिए 25 का स्क्वायर लिख लिया 625, 2 के बाद पॉइंट लगा लिया। ठीक है, अब माइनस का 50 है, प्लस का 6.25 है, तो 50 में से ये 6 कम कर दे 44, और कम कर दे तो ये 43.75% आ गया, और ये वैल्यू आ रही है माइनस की, इसलिए इसके आगे हम लिख दे रहे हैं कमी। 43.75% की कमी हो जाएगी क्षेत्रफल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 31% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, त्रिज्या में 31% की वृद्धि है। अब त्रिज्या लंबाई और चौड़ाई दोनों का काम कर रही है, फिर से वही बात, 31 प्लस 31 प्लस 31 गुणा 31 बटे 100, तो ये आ जाएगा 31 31 62 प्लस 31 का स्क्वायर लिख लें 961 बटे 100, तो ये आ गया 62 प्लस 9.61, इनको जोड़ लिया जाए तो ये आ गया 71.61%। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, एक घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। घन है तो लंबाई भी 10% बढ़ाई गई है, चौड़ाई भी 10% बढ़ाई गई है, और ऊंचाई भी 10% बढ़ाई गई है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है घन के अंदर। ठीक है, सबको 10-10% बढ़ाया गया है, और आयतन जो होता है वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों के गुणनफल से बनता है, यानी 3 चीजों पर डिपेंड करता है। तो 3 वृद्धियां हो रही है लगातार, टोटल वृद्धि क्या होगी उसको देखो कैसे निकालेंगे। पहले इन दोनों की टोटल निकाल लें, 10 की, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, ये कैंसिल हो गया, और ये आ गया 1 10 10 20 और 1 21%। इन दोनों का टोटल आ गया 21%। अब 21% को इस 10 के साथ जोड़ लिया जाए तो 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणा 10 बटे 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 21 प्लस 10 31 प्लस 2.1, यानी ये आ गया 33.1%। ठीक है, 33.1%, ये आयतन में वृद्धि होगी घन के। ठीक है, जब बात आयतन की है तो 10% 10% 10% 10% भुजा को बढ़ाया गया, तो आयतन निकालने के लिए 10-10% 3 बार में वृद्धि करनी होगी, तो 2-2 करके निकालेंगे। पहले इन 2 की वृद्धि टोटल 21%, फिर 21% की 10 के साथ निकाली तो ये आएगा 33.1%। देखिए अगला प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा पहले 10% बढ़ाई गई और फिर उसे 20% कम किया गया है, तो क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है।
पहले 10% बढ़ाया गया यानी +10, फिर 20 कम किया गया यानी -20, और इनका गुणनफल भी माइनस का लिखा जाएगा यानी 10 गुणा 20 बटे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 - 20 -10 माइनस ये 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये कैंसिल, -2 यानी -12%। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल 12% की कमी हुई है क्षेत्रफल में, 12% की कमी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है और त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, लंबाई और चौड़ाई की जगह इसमें बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या है, बात वही है। ठीक, उसी तरीके से निकाला जाएगा। 35% की वृद्धि और 10% की। फिर क्षेत्रफल में वृद्धि पूछी गई। जब भी क्षेत्रफल में वृद्धि पूछी जाएगी तो 2 लगातार वृद्धियों की तरह सॉल्व करेंगे, और आयतन में वृद्धि पूछी जाएगी तो 3 लगातार वृद्धियों की तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, 35% और 10% की वृद्धि हो रही है यानी 35 + 10, 35 + 10 प्लस 35 गुणा 10 बटे 100। 1 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 35 और 10 हो गया ये 45, प्लस 3.5 यहाँ से आ जाएगा 10 से भाग करके, तो ये 45 3 48.5% की वृद्धि टोटल हो जाएगी। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इसे आप लोग खुद करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ाया गया तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? प्रत्येक भुजा का मतलब यह है कि लंबाई को भी 22% बढ़ाया गया और चौड़ाई को भी 22% बढ़ाया गया है, तो इसकी टोटल वृद्धि हमें निकालना है क्षेत्रफल की। 22 + 22 + 22 गुणा 22 बटे 100, तो ये आ गया 44, प्लस यहाँ से 22 का स्क्वायर 484, 100 से भाग कर रहे हैं तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा यानी आ गया 44 और 4 48.84%। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है, एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया गया, उसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? आयतन की कमी निकालने के लिए 40% की 3 लगातार कमियों को निकाला जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल को जब निकालना हो, क्षेत्रफल में कुल कितने % वृद्धि या कितने % कमी हुई, तो 2 लगातार कमी अथवा वृद्धि से निकालेंगे। आयतन के लिए 3 लगातार कमी अथवा वृद्धि के तरीके से निकाला जाएगा। तो पहले इन दोनों को टोटल निकाल लेंगे, -40 और इनका गुणनफल लिखा जाएगा प्लस का यानी 40 गुणा 40 बटे 100, ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया माइनस का 80 + 4 चौक 16। ये 10 में से 6 घटाया 4 और 7 में से 1 घटाया 6, माइनस का 64%। अब इस -64% और 40% का टोटल निकालेंगे। -64 - 40 और इनका गुणनफल प्लस का 64 गुणा 40 बटे 100। 1 0 हो गया कैंसिल और ये हो गया 60 40 100 104 प्लस 4 चौक 16 के 6 हासिल 1 4 छंग 24 1 25। 1 के बाद आ जाएगा पॉइंट क्योंकि 10 से भाग है। अब 104 माइनस का है और प्लस का है 25.6, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे जरा। दशमलव के बाद 0 मान लो, 10 में से 6 घटाया 4, यहाँ बचे 3, 13 में से 5 घटाया 8, यहाँ बचे 9, 9 में से 2 घटाया 7, तो ये आ गया 78.4% माइनस का। यानी हम ये कह सकते हैं कि आयतन में 78.4% की कमी हो जाएगी। ठीक है ना।